हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई ऑलवेज करते रहो। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा सुने थे हमने बचपन में। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले तेज सर में। तो अपन इस वीडियो में अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंटिन्यूटी है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने साइन थीटा कोस थीटा के बारे में पढ़ा, दो तीन क्वेश्चन भी जेई के किए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा, और उसके बाद कोसेक सेक और कोट सारे इसी वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेन थीटा के साथ। तो अपना अभी पहला फंक्शन रहेगा जिसको समझेंगे टेन थीटा। इसका ग्राफ समझेंगे, इसके डोमेन ग्राफ से ही क्या डोमेन रहेगा इसका, क्या इसकी रेंज रहेगी। तो ये सब सीखेंगे, ग्राफ बना के समझेंगे। डोमेन में देखेंगे कि कौन सा डोमेन में रियल नंबर में हमको माइनस करना पड़ेगा, कौन सा वैल्यूज या रेंज में से कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। चलो ग्राफ के साथ अपन सारे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन टेन थीटा के ग्राफ के साथ। तो टेन थीटा का मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। ये अपना वाई एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ 0, ठीक है। और इस पे अपन क्या लेते हैं, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 3 पाई 7 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 4 पाई। ठीक है, इधर ले लो माइनस का पाई बाई 2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3 पाई बाई 2, ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 5 पाई बाई 2, ये माइनस का 3 पाई, ये माइनस का 7 पाई बाई 2, और ये माइनस का 4 पाई। 4 पाई तक लेते हैं एंड सो ऑन। आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, इधर भी ये आगे चलता रहेगा। ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। एक फंक्शन है जो इसका ये डोमेन है, और रेंज अपन किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, और रेंज किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसके बाद देखेंगे वो चेंज होता है। तो ठीक है, ये हमने बना लिया। यहाँ पे ये 0 और यहाँ ये वाई एक्सिस वाई, और ये हो गया वाई डैश, और ये पूरा आर रियल नंबर का पूरा लाइन रहेगा। ये प्लस का इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी, और ये रहेगा माइनस का इन्फिनिटी तक, ये आगे चला जाएगा। तो वही सबसे पहले तो अपन टेंथ वाले उस टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो टेंथ वाला टेबल हमको क्या बोलता है कि कहाँ से वैल्यू लेंगे, 0 डिग्री या, और उसके बाद पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। ये वाला टेबल हमने टेंथ में पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये टेबल ऐसे बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अपन नंबर लिखते हैं। तो 0 पे इसका वैल्यू क्या रहता है, 0 0, 1/√3 पाई/6 पे, ये पाई पे कितना 1, फिर ये √3, और यहाँ पे वैल्यू क्या रहता है, यहाँ पे वैल्यू क्या रहता है 10 साइन का 1 और अपन कोस का 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, या इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये हमारा टेंथ वाला टेबल था जो रहता है। इसी के आधार पे अपन ग्राफ बनाते हैं। हर एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, हर एक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है, पीरियोडिक होता है, पीरियोडिसिटी उसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो भी फॉलो करता है, वो सारे फंक्शंस फॉलो करते हैं, तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इसी के हिसाब से 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, पहले अपन ये ऐसे क्वाड्रेंट टाइप के बना लेते हैं इसमें, ठीक है। सब में क्या बना लेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी पढ़ना है अपने को। तो ये हमने बना लिए क्वाड्रेंट। मैंने कुछ ज़्यादा ही वैल्यू ले ली, इतना भी वैल्यू एक्चुअली लेने का जरूरत नहीं होता है। ये अपन कम भी ले सकते हैं, 2 पाई तक भी कर सकते थे आप।
उसके बाद में माइनस वाला भी रहेगा, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π, ये 7 चलो ठीक है, इस साइड में अपन इतना लेते हैं, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये देखो ये हो गया 0 और ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद वापस 0 कहाँ आएगा, पाई पे आएगा, यहाँ आएगा, पाई पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0, ये वैल्यू यहाँ पीरियोडिक, बताया था पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिक होता है। यहाँ 0 से पाई -π/2 पे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ ऐसे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला गया, 0 से π/2, 0 से इन्फिनिटी, 0 से -π/2, 0 से माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू जिसका किस में आएगा माइनस, ये जो सारे वैल्यूज ये किस में हो जाएंगे, माइनस में आते जाएंगे, ठीक है। वैसे ही π/2 से पाई रहेगा, वो भी क्या रहेगा, 0 से माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद 2π भी 0 होता है, तो वही 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ 3π/2 से 2π में माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद किस पे रहेगा, 3π भी 0 रहेगा, तो वही इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। 4π पे वही सेम इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, यूं 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 चलता रहेगा, सेम सेम, इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या रहेगा, ऐसे सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ π/2 पे कितना इन्फिनिटी था, इस बार कहाँ इन्फिनिटी रहेगा, π/2 पे, यहाँ इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद 0 किस पे आएगा, पाई पे 0 आएगा, तो यहाँ पे देखिए, देख लो, ठीक है, ये। उसके बाद 2π पे 0, ये 3π पे 0, ये। तो ये होता है पीरियोडिसिटी, और ऐसे टेन थीटा या टेन का ग्राफ, थीटा तो अपने एंगल और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब इस ग्राफ से हमको समझना है कि इसका डोमेन क्या रहेगा और इसकी रेंज क्या रहेगी। तो देखो, डोमेन वही होगा जिस एंगल पे ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब अनडिफाइंड नहीं है, रेंज में उसका वैल्यू हमको मिलना चाहिए, उस वही क्या होता है, डोमेन होता है। अब देखो, ये π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, 5π/2 पे डिफाइन नहीं है, 7π/2 पे डिफाइन नहीं है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि π/2 के जितने मल्टीपल्स हैं, प्लस और माइनस दोनों में, दोनों पे ही ये क्या है, डिफाइन नहीं है, दोनों पे ये डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है, इधर से मैं थोड़ा मिटाता हूं, अपने को और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बस इतना ही ग्राफ ले लेते हैं। तो इसका रेंज अपन इस ग्राफ से देखेंगे कि इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। अब आप खुद देखो इसको कि ये कहाँ डिफाइन हो रहा है, π/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो बाकी जितने रियल नंबर हैं, ये पूरा रियल नंबर का लाइन है, इस पे सभी पे डिफाइन है, ये सिर्फ क्या है, π/2 के जो मल्टीपल्स हैं उन पे डिफाइन नहीं है, मतलब उनका दूसरे बी में देखेंगे अगर फंक्शन में, तो वहां पे इनका वैल्यू नहीं मिल रहा है हमको, कहीं अनडिफाइन होता जा रहा है। तो यहां से जो इसका डोमेन मैं बोलूंगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, जो रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से π/2 के जितने मल्टीपल हैं, π/2 वाले भी बोलता नहीं भाई, यहां मेरा नहीं बन पाएगा बात, तो वो वाला ही हम क्या कर देंगे, 2n + 1 π/2, ये हम क्या कर देंगे, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है, जहां से इन्फिनिटी है वह डिफाइन नहीं है, तो मतलब वो उसका डोमेन नहीं है, जिसका कोडोमेन ही नहीं है उधर, तो ये यहां डिफाइन नहीं है। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब बात करें हम रेंज की, इसका रेंज कहां से कहां तक है, इसका रेंज देखो पूरा आ रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये है हमारा टेन थीटा का टेन का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका डोमेन क्या होगा, r-2n + 1, वेयर यहाँ फॉर ऑल
n belongs to z, for all n belongs to z। तो ये हमारा टेन थीटा का ग्राफ था। समझ में आया कैसे? डोमेन में से क्यों माइनस किया, यहाँ से n बिलोंग्स टू z का मतलब n अगर 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा π/2, मतलब π/2 भी डिफाइन नहीं है। फिर अगर 1 रखोगे 2 × 1 2 + 1 3 3/2 या 3π/2, तो यहाँ पे भी देखो डिफाइन नहीं। इस प्रकार से आगे प्लस और माइनस दोनों में ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेन थीटा का डोमेन और टेन थीटा की रेंज। इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका भी रहेगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग एक और चीज पढ़ते थे, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अपन ने ये बनाई चारों क्वाड्रेंट, ये बनाए अपन ने, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π भी रहेगा। ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते थे अपने पास। इन चारों क्वाड्रेंट में 10 कहाँ कहाँ प्लस होता है, पहले अपन जो लिखते थे थ्योरेटिकली वो बताओ। इसमें तो ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन और कोसेक है तो 10 माइनस रहेगा, इसमें 10 प्लस रहेगा, और इसमें 10 क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ग्राफ से देखो कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली यहाँ पे अपने को मिल रहा है कि नहीं वैल्यू। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, तो यहाँ देखो 0 से π/2 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट ये देखो -∞ से 0, -∞ से 0, तो ये हो गया नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव। फिर लास्ट 3π/2 से 2π नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो ये अपन क्वाड्रेंट भी यहीं से डिफाइन हो रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज से डिफाइन हो रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इसका डोमेन, इसका रेंज, ये सब अपना तैयारी चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को समझने के लिए। तो इनवर्स के पहले ये हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब इसके बाद अपना अगला फंक्शन रहेगा, अपना अगला फंक्शन रहेगा कोसेक थीटा। टेन थीटा के बाद में हम पढ़ेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा पढ़ने के लिए अपने को एक बार बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तब तक तुम लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लिया ही होगा आपने, तो इसको एक बार समझो, इसका डोमेन, इसके रेंज। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे। जब तक मैं ये बोर्ड मिटा देता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। इनवर्स समझने के पहले हमको जो देखो, कभी भी कोई चीज उल्टा समझने के लिए पहले उसका सीधा तो हमको समझना ही पड़ेगा। अगर सीधा ही नहीं समझे तो उल्टा कहाँ से समझेंगे? तो पहले सीधे को अच्छे से समझो, फिर उसको उल्टा कर देंगे, तब हमको उल्टा भी समझ आ जाएगा। डायरेक्ट उल्टा कर दोगे तो हमको ना सीधा समझ आएगा ना उल्टा समझ आएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपन ये करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया तैयार बोर्ड। इसके बाद अपना नेक्स्ट फंक्शन है कोसेक का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ, ठीक है, कोसेक का ग्राफ अगला। तो कोसेक में भी वही 10th वाला बनाओ, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। ठीक है, ये ग्राफ हमारा ऐसा होता था। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या क्या रहेगा बताओ। साइन से रेसिप्रोकल करना है, तो साइन 0 का क्या था, 0। साइन π/6 का क्या था, 1/2, तो इसका हो जाएगा कितना, 2। साइन π/4 का क्या था, 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। ठीक है, साइन π/3 का क्या था, √3/2, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। और साइन π/2 का क्या था, 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1। इसका भी क्या हो जाएगा, 1। तो इसके साइन 0 का 0, तो इसका अनडिफाइंड, इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो जब साइन का उल्टा है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, या इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। तो इसका भी चलो ग्राफ बनाते हैं वही। ये हो गया, ठीक है, 0, इस बार ज्यादा नहीं बनाएंगे, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, और ये 3π बस मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ -π/2, ये माइनस का पाई,
ये माइनस का 3 पाई बाई 2, ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 5 पाई बाई 2 और ये माइनस का 3 पाई, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी से 1 आएगा। देखो इसमें वही, इसको क्वाड्रेंट में बना लेते हैं वैल्यू को समझने के लिए। ये हमने बना लिया। ये 11th के 12th के सभी बच्चे देख सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर 12th, ये एक्चुअली 11th से ही स्टार्ट है, तो बेसिकली 11th को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 12th वाले बच्चों को तो मोस्टली कोई आता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 0 पे इन्फिनिटी है, ये 0 पे क्या है, इन्फिनिटी है, और पाई बाई 2 पे आते आते क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे है मेरा 1 और यहाँ पे मेरा -1, ये -1 है, 1। ठीक है, तो ये लाइन मैंने 1 का बना दिया और ये लाइन मैंने -1 का बना दिया। ठीक है, इधर भी बना देता हूँ, इधर भी बना देता, इधर बना देता। ठीक है, 5/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1, तो यहां ये देखो ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया 1। इन्फिनिटी से क्या आ गया, 1, और यहां ये चला जाएगा पाई बाई 2 से पाई की तरफ, फिर 1 से इन्फिनिटी, फिर 1 से इन्फिनिटी, फिर 1 से क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो पाई पे ये देखो फिर डिफाइन नहीं है, पाई पे ये फिर से डिफाइन नहीं है। उसके बाद ये वाला, ये पाई बाई 2 पे 1 था, फिर 3 पाई बाई 2 पे 1 होगा, फिर 5 पाई बाई 2 पे 1 होगा, तो ये यहाँ पे अब यहाँ ये माइनस से शुरू होगा और ये चला जाएगा यू। ठीक है, एक पीरियड में 0 से पाई, मतलब पाई के एक पीरियड में ऐसे पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, फिर पाई से 2 पाई में क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर इसका क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इधर भी अपन बात करें तो यहां देखो क्या था, पॉजिटिव था, तो इसमें क्या वैल्यू रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर ये पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे फिर वैल्यू मिलेगा अपने को, तो ये हमारा हो गया यू। ठीक है, 5 पाई बाई 2 पे फिर 1 वैल्यू रहेगा, तो ये वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है कोसेक का ग्राफ, ये हमारा है क्या, कोसेक का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इसका डोमेन और इसकी रेंज समझेंगे, इसके डोमेन और इसकी रेंज समझेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। अब देखो ये डोमेन का मतलब मैंने वही बताया था कि डोमेन हम उसी को लेंगे जिसका सॉल्यूशन उधर है, जिसका रेंज है, मतलब अपने पास जो एक रियल नंबर है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वहां पे डिफाइन होना चाहिए, वो डोमेन होता है। तो ठीक है, यहाँ देखो 0 पे नहीं है डिफाइन, फिर पाई पे डिफाइन नहीं है, फिर 2 पाई पे नहीं है, फिर 3 पे नहीं है, मतलब n पाई पे, पाई के मल्टीपल्स पे ये डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन है पूरे r में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई के जो मल्टीपल हैं वो सारे क्या कर देने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो r माइनस n पाई वे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, इस पे ये डिफाइन नहीं है, ये ले लिया हमने। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज कहां से कहां तक है। अब देखो इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिटी से 1 तक आ रही है, और यहां माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रही है। मतलब क्या छूट रहा है बीच में, ये वाला जो मैंने बनाया था, एक लाइन 2 लाइन खींची थी, ये वाला इसकी रेंज में कहीं नहीं है, कोसेक की रेंज में। तो टोटल जो रियल नंबर है r, उसमें से -1 से 1 ये हमको क्या कर देना है, -1 से 1 हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सिर्फ वो इस रेंज में नहीं, हाँ इसमें देखो ये मैंने ब्रैकेट कौन सा वाला बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है।
दैट मीन्स कि -1 और 1 इसकी रेंज में है। देखो इसका वैल्यू एक पॉइंट पे 1 है यहाँ पे, तो 1 इसमें इंक्लूड है, लेकिन 1 से जस्ट छोटा वाला वैल्यू और -1 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू, ये जो बीच में है ये इसकी रेंज में नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर में से -1 से 1 का जो इंटरवल है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को भी निपटा दिया अपन ने। अब इसका वही एक बार वापस से देख लेते हैं, क्वाड्रेंट वाला भी 0 2 पाई, ये π/2, ये पाई, और ये 3 π/2। देखो कहां से कहां। कोसेक में क्या है, कोसेक मतलब साइन कोसेक, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, ये रहता है, ये रहता है। तो इसमें देखो पहला पॉजिटिव, ये देखो ये पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ये वाला देखो तीसरा नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव, तो ये हो गया फोर्थ, देखो वही आ रहा है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, फोर्थ नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक का ग्राफ, जिसमें क्या इसका डोमेन रहेगा, क्या इसका रेंज रहेगा। पीरियोडिसिटी में बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि रेंज में सेम वैल्यू हमको बार बार मिलेगा। जैसे अपन ने इसी लाइन से देखो 1 वाली से, यहाँ भी 1 है, ठीक है, फिर यहाँ भी 1 है, फिर यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको, तो इसीलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो ये हमारा हो गया कोसेक का ग्राफ। तो इसमें और भी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बाद में एक्स्ट्रा में पूछ सकता है। और ये हो गया, चलो उसके बाद अपन इससे अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे सेक। तो ये वाला के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो ले लो अभी, और उसके बाद अपन सेक का पढ़ेंगे, फिर कोट का, उसके डोमेन और रेंज वो भी पढ़ेंगे। कोट का पढ़ने के बाद अगले लेक्चर में अगर इन पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन जेई में जो अगर पूछा गया होगा, अपना टारगेट मेन जेई वाला भी चल रहा है, जेई के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। साइन और कोस पे काफी जेई के क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। अगर इन पे भी मुझे कोई क्वेश्चन इसमें मिला था जो प्रीवियस ईयर में कभी आया हुआ है, या वैसे भी किसी किधर है मेरे को मिला, मेरे हिसाब से भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। उसके पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेक। अगला अपना है सेक ग्राफ, सेक का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। सेक में वही 0 π/6 π/4 π/3 एंड π/2, ठीक है। ये हमारा वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है, ये वाला वैल्यू मिल गया। बताओ सेक कोसेक 0, कोसेक 0 क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया 1। कोसेक π/6, बताओ साइन π/3 के इक्वल रहेगा। साइन π/3 क्या था, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर π/4 पे दोनों क्या होते हैं, 1/√2 कोसेक और साइन और कोस, तो ये क्या हो जाएगा √2। उसके बाद π/3 पे साइन रहता है √3/2, और ये क्या रहेगा 1/2 रहेगा कोस, तो ये हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और π/2 पे साइन क्या रहता है 1 रहता है, और कोस क्या रहता है 0 रहता है, तो कोस 0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। वही ग्राफ समझेंगे, ये ग्राफ बना दिया, π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 और ये 3 पाई, ठीक है। अगर इधर देखेंगे तो माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2 पाई, माइनस का 5π/2, और ये माइनस का 3 पाई, ठीक है। अब ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है। डोमेन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्सिस ये सब लिख लेना, एक्स डैश, ये एक्स और ये वाई
और ये वाई डैश, ये सब तो आप समझ ही जाओगे। उसके बाद में इसका वही क्वाड्रेंट बना लो, ये बना लिया हमने क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट बना लिए। इधर भी क्वाड्रेंट बना लो, ये बना लिया हमने इधर भी क्वाड्रेंट। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये कहाँ से कहाँ, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया। अब पहले ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ये हो गया माइनस, ये वाला वैल्यू हमने ले लिया 1 और -1। ये लाइन में यहाँ पे 1 और -1 वाली बना देता हूँ, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये -1 वाली लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखो 0 पे है 1, 0 पे क्या है 1 है, और इस पे π/6 पे सॉरी पाई पे क्या है इन्फिनिटी है, 0 पे 1 है और इस पे क्या है इन्फिनिटी है, तो 0 पे 1 हो गया और इस पे हो गया, इस पे हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। और यहां से ये देखो यहाँ वापस से पाई पे क्या होगा 1 होगा, पाई पे 1 होगा, लेकिन ये कौन सा रहेगा माइनस वाला, तो ये हो गया ये, ठीक है। थर्ड वाले में ये यही इधर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। पाई पे 1 है, फिर 2 पाई पे वापस से 1 होगा, लेकिन ये यहाँ पे होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पाई पे फिर ये रहेगा माइनस में, इस बार माइनस में रहेगा यहाँ पे, फिर 2 पाई पे यहाँ पॉजिटिव वाला ऐसे, और फिर यहाँ 3 पाई पे भी ले सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा को क्या मिलेगा सेक का ग्राफ। देखो 1 से इन्फिनिटी था, 1 से इन्फिनिटी, फिर -इन्फिनिटी से 1, ठीक है। उसके बाद में -इन्फिनिटी से 1 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे थर्ड में फिर ये -इन्फिनिटी से 1, ठीक है। उसके बाद में ये इस तरह से ये ग्राफ आगे चलता रहेगा। अब इसका डोमेन और इसकी रेंज की बात करते हैं, इसका डोमेन और इसकी रेंज। तो इसका डोमेन और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो ये भी π/2 पे डिफाइन नहीं है, ये भी कहीं भी देखो, यहाँ पे देखो π/2 इस पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, 5π/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से π/2 पे जितने मल्टीपल हैं सब पे डिफाइन नहीं है, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा r-2n+1 π/2, ये हो जाएगा इसका डोमेन, ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन। और इसकी अगर रेंज की हम बात करें, इसकी अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज में देखो कोसेक के जैसा इसमें भी -1 से 1 के बीच में ये सारे इन्फिनिटी से 1 चलते हैं, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी, मतलब क्या है ये है 0, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है -1 है। तो कोसेक और सेक क्या है, साइन और कोस तो इसी में रहते हैं, इसी में रहते हैं, यहां से यहां तक रहेंगे, यहां से ये 0 है, ठीक है। और कोसेक और सेक क्या रहेंगे, ऊपर इन्फिनिटी से 1 तक आएंगे फिर उल्टे चले जाएंगे, या -इन्फिनिटी से -1 तक आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, मतलब इसमें एंट्री नहीं मारते, ये इनका गाड़ी इसमें एंट्री नहीं मारता है। हाँ इसको टच करके जाता है, 1 को भी टच करता है, -1 को भी टच करता है, सिर्फ टच करेगा, इससे जस्ट छोटा वैल्यू 1 से जस्ट अगला छोटा वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हो, 0.00099999 कुछ भी लो, वो वैल्यू को टच नहीं करेगा और माइनस में उस वैल्यू को टच नहीं करेगा। तो ऐसा रहता है इसका सेक और कोसेक का। तो इसकी रेंज में से भी हम क्या माइनस कर देंगे, -1 से 1, ब्रैकेट फिर से देखो स्क्वायर वाला नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इसका भी क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें, ये हो गया क्वाड्रेंट 0 2 पाई, ये π/2, ये पाई
और ये 3π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस, थर्ड में माइनस और फोर्थ में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, 0 से π/2 पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव π/2 से पाई, ये सेकंड, ये पाई से 3π/2, ये भी नेगेटिव थर्ड, और ये देखो फोर्थ पॉजिटिव। तो यही इसका क्या रहेगा, क्वाड्रेंट का अंडरस्टैंडिंग रहेगा अपना कि क्वाड्रेंट को कैसे समझना है। तो ये हो गया हमारा सेक का ग्राफ, जिसका डोमेन और जिसकी रेंज ये वाली हो जाएगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट हो गया, इसके डोमेन, इसकी रेंज हो गया, इसका ग्राफ हो गया। तो ये वाला सीखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत काम आएंगे। इन्वर्स में हम लोग इनको ऐसे उल्टा करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे घुमाएंगे, एक्स एक्सिस वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोट थीटा का ग्राफ। तो कोट थीटा का ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके लिए मेरे को फिर से एक बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा कोट थीटा के ग्राफ के लिए। तो मैं ये मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ ये वैल्यूज मिटाता हूँ क्योंकि ये मेरे को वापस लिखना पड़ रहा है बार बार। यहाँ से मैं कोड मिटा दूंगा और ये भी मैं पूरा बना के ही रखता हूँ। ये नहीं ठीक है, इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ क्योंकि उसमें तो -1 और 1 वाला रेंज वाला कोई रहेगा नहीं, मतलब वो 10 के जैसा बनेगा, 10 से थोड़ा सा अपोजिट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और इसको अच्छे से समझो, सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर करो कि कहाँ से कहाँ होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो प्रिंसिपल वैल्यू जितने भी रहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू एक आइडल कंडीशन सेट किया गया है कि वो हमेशा 0 से 2π में रहेंगे, जिसमें 0 के इक्वल हो सकती है, 2π के इक्वल नहीं हो सकती। 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद 2π सिर्फ लेस देन रहेगा, मतलब 2π से वो छोटा रहेगा। इसके पहले हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोट थीटा। क्या रहेगा, कोट का ग्राफ। तो कोट की वैल्यू क्या क्या रहेगी, tan की वैल्यू क्या रहती है, 0, 1/√3, 1√3, और ये क्या रहती है, इन्फिनिटी रहती है, एक क्या रहती है, इन्फिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कोट में 0, पहला 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर दूसरा है 1/√3 तो वो √3 हो जाएगा, तीसरा है 1 तो 1 रहेगा, चौथा है √3 वो हो जाएगा 1/√3, और ये π/2 पे क्या होता है, π/2 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये वाला अपना वो टेबल है। उसके बाद फिर से एक बार और ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और ये हो जाएगा 3π। यहाँ माइनस में भी माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2, ये माइनस का 2π, ये माइनस का 5π/2 और ये माइनस का 3π। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया अपन ने, ये डोमेन बना लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रेंज हो जाएगी। इसको फिर से वही क्वाड्रेंट वाला, क्वाड्रेंट में ब्रेक करो। ये वैल्यू, ये लाइन इसलिए खींचा जाता है कि अपन इन्फिनिटी कहाँ लें, उसके लिए किया जाता है कि ये एक्चुअली इन्फिनिटी की लाइनें हो जाती हैं ऊपर नीचे, तो वहाँ तक हमको उसको टच नहीं होना है क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइन होता है, उसका कुछ डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको अनडिफाइन भी बोलते हैं। अब इसका ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक हुआ। अब ये वाला है, ये कहाँ डिफाइन नहीं है, ये मुझे लग रहा है 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन π/2 पे 0 है, π/2 पे क्या है, 0 है। तो ये है, ये इन्फिनिटी से चलेगा 0 पे, इन्फिनिटी से चलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी से चलेगा 0 आ जाएगा और फिर 0 से चलेगा माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देखो 0 पे डिफाइन नहीं है, फिर पाई पे फिर से डिफाइन नहीं है, उसके बाद इसके अगले में ये वापस से इन्फिनिटी से चलेगा और ये फिर 0 पे होते हुए फिर इन्फिनिटी पे आ जाएगा। उसके बाद अगले में ये इन्फिनिटी से चलेगा 0 और फिर ये इन्फिनिटी पे आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी π/2 के केस में ये ऐसे चलेगा
ठीक है। इसका जो पीरियड है वो है पाई का, उसका जो पीरियड है वो है पाई का। तो ये पीरियड का मतलब होता है कि इसका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट किस में हो रहा है, पाई में कंप्लीट हो रहा है। देखो ये जीरो से पाई में इसका एक साइकिल पूरा कंप्लीट है। फिर ये पाई से 2 पाई मतलब पाई हुआ इंटरवल, तो ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड है वो है पाई, इसका पीरियड क्या है, पाई है। ये यहाँ डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें, इसका जो डोमेन है वो क्या होगा। इसके डोमेन में देखो, जैसे 10 के डोमेन में पाई बाई 2 के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं था, यहाँ उसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है, पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहाँ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। बात करें अगर रेंज की, ये हो गया रेंज। रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा है, तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा इसका पूरा आर, इसका रेंज क्या हो जाएगा पूरा आर ही इसका रेंज रहेगा। और इसका पीरियड है वो क्या हो जाएगा पाई, मतलब एक साइकिल अपना एक पीरियड पूरा कर रहा है, पाई में पूरा कर रहा है, फिर से रिपीट मतलब पीरियोडिसिटी को फॉलो करता जा रहा है। तो ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज। और इसका भी बचा अपना वही क्वाड्रेंट वाला, 0 2 पाई पाई बाई 2, ये पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 से, ये क्वाड्रेंट अपने यहां से यहां तक होते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक होते हैं क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, और फोर्थ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ही होता है, ये नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये तो अपन ने सीखा भी है। तो ये अपना हो गया कोड का ग्राफ, इसका डोमेन, इसका रेंज, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके अभी इसी लेक्चर में अपन थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यू पे भी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैंने ग्राफ थ्योरी आपको बता दिया है कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, दो मैंने पहले वाले एक वीडियो में बताए थे साइन और कोस, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले पहले बताया था। उसके बाद यही किया, अब ये सब हो गए चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत अच्छे से इनको एकदम डीपली पढ़ना, ग्राफ में ऐसे ही लाइन कहाँ से कहाँ बनाई है, क्यों बनाई है ना, कैसे क्वाड्रेंट होते हैं, क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है। कोई भी फंक्शन होता है ऐसे है, उसका ए से बी में अगर डिफाइन है तो इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं रेंज। ये होता है डोमेन और ये होती है रेंज, ये होती है रेंज। ठीक है, तो यहाँ ये इसके डोमेन है। जो एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने अगर टेन थीटा लिया, टेन थीटा का डोमेन लेना चाहा, तो टेन थीटा का डोमेन में मेरे को ये लेना पड़ेगा, आर में से एन पाई मेरे को माइनस करना पड़ेगा। मतलब वो फंक्शन मेरा एफ है वो डिफाइन होगा किसमें, आर माइनस एन पाई, मतलब वो मेरा डोमेन रहेगा और उससे रेंज क्या रहेगी, पूरी आर रहेगी। तो ये हो जाएगा आर माइनस एन पाई और इसकी रेंज क्या हो जाएगी आर। तो ऐसे डिफाइन होता है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। उसके बाद अपन थोड़े प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 0 से 2 पाई में हमको नहीं आ रहा है तो पीरियोडिसिटी है, ट्रिग्नोमेट्री के पास पीरियोडिसिटी है, मतलब वो सेम वैल्यू हमको उधर भी 0 से 2 पाई में भी मिलेगा। अगर कोई दूसरे डोमेन में हमको दिया हुआ है वो वैल्यू हमारा अगर 0 से 2 पाई के डोमेन से बाहर जा रहा है, तो वो 0 से 2 पाई में वो सेम वैल्यू हमको कहाँ मिलेगा, वही होता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। और वही पीरियोडिसिटी को हम लोग फॉलो करते हुए इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन होता है, अगर मान लो थीटा एक सॉल्यूशन है, इसमें थीटा, इफ थीटा इज ए सॉल्यूशन, तो थीटा मस्ट बी इन ये देखो ये गलती मेरे से बच्चों से बार बार होता है।
तो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल हो सकता है, 2 पाई से हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपने पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको दो मिलेंगे, और वो 0 से 2 पाई में होना चाहिए, 0 के इक्वल हो सकता है। ये बार बार याद मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ, टेन थीटा इक्वस टू 1 लेते हैं पहले। टेन थीटा इक्वस टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ मैं बोल देता हूँ इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन, इफ अल्फा इज ए सॉल्यूशन। अगर मैं इसका एक सॉल्यूशन अल्फा लेता हूँ तो यहाँ टेन थीटा इक्वस टू हो गया टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वस टू हो गया टेन अल्फा। और यहाँ टेन थीटा इक्वस टू टेन अल्फा, मतलब 1 कब होगा, 1 के इक्वल लिया हमने टेन अल्फा, तो 1 किस पे आता है, टेन पाई बाई 4 पे आता है। 1 किस पे आता है सॉल्यूशन इसका, पाई बाई 4 पे। तो थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, पाई बाई 4। थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, पाई बाई 4। अब देखो ये जो पाई बाई 4 हमको मिला है, ये पाई बाई 4 जो हमको मिला है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0 पाई बाई 4 पाई 2 पाई। तो देखो इसके भी इन बिटवीन है, इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन पीरियोडिसिटी के हिसाब से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो एक तो हमको मिल गया, दूसरा कैसे मिलेगा, क्वाड्रेंट से समझेंगे। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये है 2 पाई या 0, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें 10 है, वो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में 10 नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव। तो सेकंड सॉल्यूशन हमेशा कैसे लाया जाता है वो समझेंगे हम यहाँ पे। अगर मैं ये जो मेरे पास आया, मैंने माना था अल्फा, टेन थीटा इक्वस टू टेन अल्फा, ये मैंने लिखा था, इस पे मेरे को सॉल्यूशन मिलना था अल्फा का पाई बाई 4, वही मेरा लास्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया था, ठीक है। अब इस टेन अल्फा को अगर मैं जहां 10 पॉजिटिव है, 10 कहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। अगर मैं इसको टेन थीटा इक्वस टू टेन पाई प्लस अल्फा लिख दूं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अब ये कैसे आया, ये समझने वाली बात है। और हमने पाई ही क्यों लिया, इसको मैं टेन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा मैंने क्यों नहीं, ये गलत नहीं है, पर ये हमने क्यों नहीं लिया, और यही हमने क्यों लिया है, इस बात पे अपना डिस्कस होगा। देखो सबसे पहले तो हमको ये 1 चाहिए, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव में चाहिए तो हमको ये जो हमारा पहला सॉल्यूशन आया पाई बाई 4, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला सॉल्यूशन हमेशा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहला हमारा जैसे पाई बाई 4 का कुछ वैल्यू है, पाई बाई 4 है, इसका वैल्यू कितना 1 आता है, तो 1 हमको यहाँ कहीं मिल गया था, इसमें मिल गया था। लेकिन वही 1 हमको बाद में भी कहाँ तो मिलेगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। उसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस अल्फा, या इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इन दोनों में से एक अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये लिखें या ये लिखें, ये अपन को डिस्कस करना है। देखो अगर हम ये लिख देंगे तो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में क्या होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोसाइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कोट में, कोट टेन में। तो हमारे लिए एक वो झंझट हो जाएगा। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल हमको लेना नहीं है, पाई बाई 2 का मल्टीपल हमको लेना नहीं है, क्योंकि अपने पास पाई के मल्टीपल यहाँ मिल रहे हैं।
अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, जितना भी रहेगा अपना π/6 π/2 तक जो भी रहेगा वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो अपने को π/2 प्लस नहीं लेना है, क्या लेंगे, पाई माइनस लेंगे, पाई माइनस अल्फा लेंगे। इसमें पाई माइनस अल्फा लेंगे, ये नहीं लेंगे। इसमें पाई प्लस अल्फा लेंगे, इसमें 3π/2 प्लस अल्फा भी ले सकते हैं फोर्थ में, लेकिन वो नहीं लेंगे। उसमें हम क्या लेंगे, 2π माइनस अल्फा लेंगे, 2π में। तो सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, और फोर्थ के लिए ये टर्म अपन यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, वो फंक्शन चेंज नहीं होंगे। सिर्फ उसके प्लस माइनस से हमको ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें उसका वैल्यू प्लस है या उसका वैल्यू माइनस है। जो हमको यहाँ सॉल्यूशन में चाहिए हमको वैसा ही वैल्यू उसका ले लेना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखो प्लस है, 1 प्लस का कहाँ आता है, π/4 पे आता है। उसके बाद में प्लस वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा अपने को, सेकंड में माइनस होता है, फोर्थ में माइनस होता है, तो थर्ड में मिलेगा। तो थर्ड में जाने के लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं अगर लिख दूं 10π प्लस π/4, पाई प्लस π/4, तो भी ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये तो भी ये 10 अल्फा ही रहेगा, तो भी ये क्या रहेगा, 10 अल्फा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दिया मैंने 10π, ये तो सोली ही लिख तो दिया, सोली कर दो डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 4π प्लस π, 5π/4, कितना हो जाएगा, 5π/4। अब यहाँ फिर थीटा मेरे को दूसरा वाला मिल गया, टेन थीटा चल रहा है इक्वल में, तो थीटा इक्वल टू मिला 5π/4, 5π/4। अब ये चेक करो कि ये थीटा उसमें है कि नहीं है, 0, 5π/4 और ये 2π, देखो इसी के अंदर आ रहा है। देखो 2π के बाहर कब निकलेगा, जब यहाँ देखो 2π भी कब होगा, जब यहाँ 8π आएगा, तब ये 2π होगा, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। 8 के नीचे अगर 7 है, 6 है, तो सारा इसी के अंदर रहेगा, और 8 के ऊपर गया तो 2π के भी ग्रेटर हो जाएगा, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या मिले, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको टेन थीटा इक्वल टू 1 के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको मिले। क्या क्या मिले, π/4 और 5π/4। तो ऐसे निकाला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझे, एक बार वापस से बताता हूं कि यहां देखो वैल्यू किसका है, प्लस है। तो क्वाड्रेंट में जाके यहां हम एक कोई भी एक अल्फा निकाल लेंगे, π/4 आया हमारा। इसी अल्फा को यूज करके और उसमें से देखना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कि किस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो प्लस है, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस है। तो यहां हमको प्लस वैल्यू चाहिए था, प्लस का 1 चाहिए था सॉल्यूशन में, तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, तो हमने क्या किया, पाई प्लस अल्फा ले लिया। इससे इसमें कोई चेंज नहीं आता है, 10π प्लस थीटा है, वो 10 थीटा ही होता है, वो 10 थीटा ही होता है। अगर मैं इसको ले लेता हूं -1, अगर मैं इसको ले लेता हूं -1, क्या ले लेता हूं, -1, तब इसका वैल्यू क्या रहेगा, तब इसका वैल्यू क्या रहेगा, -1 लेने पे इसका वैल्यू आ जाएगा 10 -10π/4, -10π/4, और 10 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -π/4। 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का π/4, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस पे रहता है, 0 से 2π में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहता है। तो हमको ये माइनस हटाना है, ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं, 10 - π/4, ऐसा रहेगा, 10 - π/4। अब थीटा को हम डायरेक्ट -π/4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारा ये वाला जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा करें कि हमारा ये वाला जो है माइनस, ये एलिमिनेट हो जाए। अब ये माइनस कैसे एलिमिनेट होगा, ये हमको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने वाला चीज है, मैं यहीं से मिटा के लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ले लिया था 10 1 की जगह -1, मैंने क्वेश्चन में ले लिया 1 की जगह -1। तो -1 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे आएंगे वो देखेंगे हम लोग। मतलब 10 - 1 बहुत सारी जगह इसके डोमेन में आएगा,
लेकिन 0 से 2 पाई में कहाँ आएगा वो हमको देखना है। यहाँ ये हो गया टेन माइनस पाई बाई 4। अब थीटा हम माइनस पाई बाई 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो तो 0 से नीचे हो जाएगा। अब इसको मैं अगर लिख दूं टेन थीटा इक्वस टू, ठीक है, टेन थीटा इक्वस टू ये हो जाएगा, अगर ये माइनस में कहाँ रहेगा, देखो टेन का टेन रखना है तो पाई रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहां इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, अगर इसको मैं लिख दूं पाई माइनस अल्फा, इसको मैं लिख दूं पाई माइनस अल्फा, तो ये कहां चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ये टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो। अब यहां से देखो ये पाई माइनस अल्फा कर दो, इसको मैं माइनस टेन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में टेन क्या होता है, माइनस होता है, तो एक माइनस मेरे को यहां से मिलेगा, वो इस माइनस को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, इस माइनस को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो यहां से एलिमिनेट कर देगा, तो यहां से मेरे को वैल्यू मिला 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, टेन 3 पाई बाई 4, तो थीटा का वैल्यू मेरे को मिला 3 पाई बाई 4। अब ये जो वैल्यू है ये 0 से और 2 पाई के बीच में आता है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो माइनस वाले में थोड़ा सा अपने को घुमा के सोचना है बस, ये हमारे पास माइनस था, माइनस के पहले ये देखो कि वही वैल्यू प्लस में कहां होता है, वही वाला वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस अपन यहाँ ले सकते हैं, ये माइनस यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, ये माइनस यहाँ ले सकते हैं बाहर आ गया। अब हमको बाहर नहीं चाहिए क्योंकि हमने सॉल्यूशन क्या माना था, अल्फा ही माना था, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिया, तो यहाँ से जो माइनस आया वो इसको माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाई 4। अब इसका एक और सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4 था, ठीक है, ये वाला था। अब यहां से अगर मैं इस पाई बाई 4 को लिख दूं, यहां तो ये प्लस होता है, यहां माइनस था, तो हमने देखो पाई माइनस किया था अल्फा। अब इसको अगर मैं 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख दूं तो भी हमारे को एक माइनस मिलेगा जो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू टेन, ये माइनस था,